ये है कि यहाँ पे रशिया वर्सेस इस टाइम पे नाटो चल रहा है या यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज चल रही है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं चाइना का क्या रोल है। चाइना भी इस केस में हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि चाइना रशिया से ये चाहता है कि रशिया उसको एक्सेप्ट करे कि चाइना बड़ा भाई है। सिर्फ दोनों का लगता है कि ईगो की इशू है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे यूएस और नाटो के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उस टाइम पे जो एक बैलेंसिंग पावर होगी, वो बैलेंसिंग पावर होगी इंडिया। इंडिया उस टाइम पे सिचुएशन को किसी की भी साइड जाकर चेंज कर सकता है, चाहे पॉलिटिकली चाहे मिलिट्रीली। मिलिट्रीली तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकली इंडिया सिचुएशन चेंज कर सकता है। और इंडिया की तरफ मुझे लगता है बहुत सी कंट्रीज देखेंगी इनके न्यूट्रल रोल होने की वजह से कि इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल मिले यहाँ पे पीस लाने का। वो चीज़ पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पे इंडिया के यूक्रेन के अंदर 2000 लोग फंसे हैं। रशिया के अंदर 16,000 इंडियंस हैं। एक इंडियन मारा गया, डेथ हो गई उसकी, वार के अंदर हो भी जाती है ऐसी बात, ठीक है, हमें बड़ा अफसोस है उसके साथ। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने उसके घर वालों से फ़ोन करके बात की। बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम निकाल पाते हैं। इसके लिए किसी को एक्यूज़ नहीं किया जा सकता कि रशिया या यूक्रेन। दूसरी बात क्या है कि इंडिया ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गंगा। इसके अंदर यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको लाने का काम हमारी जो एम्बेसीज हैं वो वहाँ पे पूरी तैयारी कर रही हैं। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने 4 यूनियन मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया और साथ में हमारी एम्बेसीज पूरी तरीके से तैयार हैं। और वो वहाँ पे एडवाइजरी दे रही थी, पहली एडवाइजरी दी थी उन्होंने फरवरी 18 को कि आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन इंडिया से ध्यान नहीं दिया, फिर 19 को दी, फिर 20 को दी और रेगुलरली वो देते रहे। लेकिन हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनका कुछ नहीं होता, जैसे हमारी आदत है इंडियंस की। उसके बाद जब सिचुएशन खराब हो गई तो ये लोग अम्बेसी के पास आ गए। अम्बेसी ने इनका रास्ता खोल दिया। हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो एक चले गए, जैसे वीके सिंह वो चले गए पोलैंड, हरदीप पुरी वो हंगरी, क्योंकि हरदीप पुरी हंगरी में पहले भी रह चुके हैं एम्बेसडर। किरण रिजिजू वो उनको स्लोवाकिया भेज दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको रोमानिया भेज दिया गया, क्योंकि इन चारों कंट्री के यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगते हैं। और ये इंडियन से कहा कि आप बॉर्डर पे आइए। स्पेशली जो एक जेस्चर था स्पेशल, वो था पोलैंड का। पोलैंड ने कहा कि जितने भी इंडियंस आएंगे बॉर्डर पे उनको हम अपनी कंट्री के अंदर ले लेंगे बगैर वीज़ा। सिर्फ उनको अपना पासपोर्ट दिखाना है, अपना आईडी देना है। और पोलैंड इसकी पूरी हेल्प कर रहा है। साथ में अगर कुछ लोग, जैसे लोग काफ़ी हज़ारों लोग आ भी गए वहाँ पे पोलैंड के अंदर, एक प्लेन में 400 लोग जाते हैं। बाकियों को पोलैंड ने अपने एयरपोर्ट के अंदर स्पेशल शेल्टर्स बना दिए हैं, उनको खाना दिया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसके ऊपर क्या था कि इंडिया ने ऐसा पहली बार नहीं किया, मैं सोचता हूँ सेकेंड टाइम किया। इससे पहले जब आपका अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी तो उस टाइम पे भी इंडियंस को निकाला गया था। और उस टाइम पे जो ऑपरेशन था वो था देवी शक्ति। और इतने जो भी लोग इंडिया वहाँ से निकाल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। और पहले अगर देखा जाए तो कभी भी किसी कंट्री ने, इंडिया ने ऐसा काम नहीं किया। जहाँ तक हम दूसरी कंट्री की बात करें, चाइना ने अपने कंट्री के लोगों से कह दिया कि आप ये कहिए कि हम जापानीज़ हैं, या आप ये कहिए कि हम साउथ कोरिया के हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर कोई चाइनीज़ देख लेगा तो उनको पीटेंगे मारेंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए चाइना ने कह दिया आप अपनी आइडेंटिटी मत बताइए। लेकिन चाइना ने कह दिया हम आपको नहीं निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है, चाइना भी बहुत बड़ी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, पैसे बहुत हैं इनके पास, लेकिन अपने लोगों को निकाल नहीं रहे। जो बाइडन ने कह दिया है कि आप यहाँ से निकल जाओ, और आपने जो निकलना है रशिया से भी निकलो, यूक्रेन से निकलो, अपने खर्चे भी निकलो, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। मतलब गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और ये जो बड़ी बड़ी सुपर पावर है, वर्ल्ड की नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमी के लोग हैं, ये किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने लोगों की सपोर्ट नहीं कर रहे। और सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया, जिसको ये बैकवर्ड माना करते थे, जिसको लोग सोचते थे छोटी कंट्री है या पुअर कंट्री है। अब इसके बाद पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान से पाकिस्तान के लोगों ने अपील की हमें यहाँ से निकालो, तो इमरान खान ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। इमरान खान तो एक अपनी 300 मेंबर्स की टीम लेके रशिया चले गए थे। बात कुछ नहीं करनी थी, छोटी सी बात करनी थी, 300 मेंबर्स की टीम लेके चले गए। खैर, लेकिन वहाँ के लोगों को निकालने के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया। अल्टीमेटली पाकिस्तानियों ने क्या किया, बसें की अपने पैसे से, बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगाया। और ये वही झंडा लगाया जिसको पाकिस्तानी अपने पैरों के नीचे कुचलते थे पाकिस्तान के अंदर। और ये वही झंडा है जिसका ये इंसल्ट करते थे। अब देखा कि झंडा यही बचा पाएगा। साथ में उन्होंने इंडिया के स्लोगन साथ में लिखे बस के ऊपर, ताकि दूर से लगे कि इंडियन बस है। पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच गए, बॉर्डर तक तो पहुंच गए, लेकिन पोलैंड ने इनको अंदर घुसने से मना कर दिया। क्यों? इनके पास ना तो इंडियन आईडी थी, ना इंडियन पासपोर्ट था, पासपोर्ट था पाकिस्तानी। पोलैंड अपनी कंट्री के अंदर किसी भी मुसलमान को एंट्री देने से परहेज करता है। लेकिन अगर इंडियन पासपोर्ट भी था किसी के पास, तो वो अगर मुसलमान था, हिंदू था, किसी भी जात का था, सिख था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
और इसके बाद क्या है कि आप देख लीजिए कैसा हाल है। इससे पहले एक मैं और बात करूंगा कि पीएम मोदी जब सीएम थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, बद्रीनाथ के अंदर बहुत बड़े हादसा हुआ था, कई सौ लोग मारे गए। उस टाइम पे एक स्पेशल बसें आई वहां पे, जिसके अंदर गुजरात के लोगों को ले जाकर के वहां से ले जाया गया, वहां से आगे जाकर के एयरपोर्ट पे ले गए और वहां प्लेन खड़े थे, उनको गुजरात लेके गए। ये पीएम मोदी का जो काम है, ये पहले भी किया करते जब ये सीएम थे, और अब जो पीएम है तो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा। उस समय पीएम मोदी पे एक आरोप लगा था कि केवल वो गुजरातियों को ही वहां पे बचाए, बाकी सारे स्टेट के भी लोग थे लेकिन कुछ भी नहीं किया उन लोगों देखिए, ने। उस टाइम पे पीएम मोदी जो थे वो सीएम थे गुजरात के, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इसलिए अपनी स्टेट के लोगों को ले गए, बाकी स्टेट के लोगों को लेके जाना चाहिए था अपने लोगों को। यूपी का जो था उनको अपने लोगों को लेके जाना चाहिए था, तमिलनाडु का था उनके अपने लोगों को, उत्तरांचल तो उनके अपने लोगों को। पीएम मोदी अपनी स्टेट के लोग के ले गए, क्योंकि वो अपनी स्टेट पे देखते थे। अगर किसी दूसरी स्टेट के लोगों को लेके जाते तो उन पे एक ऑब्जेक्शन लग जाती। और अब पीएम मोदी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इस टाइम पे वो कोई भी लोग हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, वो सबको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। साथ में दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको लेके आ रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो ये पीएम मोदी का काम है, एक इन्होंने वर्ड के अंदर पूरा चेंज कर दिया, और इसकी बहुत ज्यादा प्रेज हो रही है वर्ड के अंदर कि इंडिया कैसे कर रहा है, अपने लोगों को कैसे लेके आ रहा है। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है पैसे का, उसके बावजूद भी इंडिया कर रहा है। इंडिया के जब कोविड वाली सिचुएशन थी, उस टाइम भी इंडिया ने अपने प्लेन्स जगह जगह भेजे और वहाँ से लोगों को लेके आए। और अब पीएम मोदी ने एक बात और की है कि जो ऐसी कंट्री के लोग हैं जिनको कोई निकाल नहीं रहा, तो वो इंडिया से अगर कहेंगे तो इंडिया उनके लोगों को भी ले आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे तो हो सकता है पीएम मोदी उनको भी ले आए। अगर नेपाली होंगे उनको तो लेके आएंगे ही, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे किसी और कंट्री के हों। तो पीएम मोदी का जो एक बड़ा जेस्चर है, इसकी वजह से पीएम मोदी वर्ल्ड के लीडर माने जाते हैं इस टाइम पे। उनकी रेपुटेशन और वहाँ पे इनकी जो प्रोजेक्शन चल रही है वर्ल्ड के अंदर बहुत ऊपर चल रही है।